मध्य प्रदेश में लगातार एसटी एससी पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तमाम सरकारें वादा तो करती हैं लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं लेकिन इनका शोषण और इन पर अन्याय अत्याचार हमेशा होता है। इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं मुरैना के होनहार नौजवान युवा कार्यकर्ता राजवीर अग्नोत्री जी। जी हाँ दोस्तों, वो सरकार के खिलाफ ये 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का नाम है भीम जन जागृत यात्रा। एक अधिकार और सामाजिक परिवर्तन यात्रा ये भोपाल के लिए रवाना होगी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये यात्रा पैदल यात्रा है। 19 अगस्त से ये शुरू होगी और 10 सितंबर को इसका समापन भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भोपाल में मुख्य अतिथि रहेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं दिल्ली से, और वरिष्ठ अतिथि हैं निर्मला सहरिया जी, जो विधायक हैं राजस्थान से। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे कामरेड जुगल किशोर पिप्पल जी। तो आप सोचिए, इस दौर में जहां आदिवासियों की शेड्यूल कास्ट की कोई बात नहीं कर रहा है, उस आवाज़ को लेकर ये जा रहे हैं भोपाल और ये बता रहे हैं कि जो सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, आखिर इन लोगों पर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। लगातार आप प्रदेश में देख रहे हैं एसटी समुदाय हो या एससी समुदाय हो, अन्याय अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजवीर अग्नोत्री जी निकले हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है इनकी इस कार्यक्रम को लेकर और इस कार्यक्रम में आखिर ये क्या क्या मुख्य रूप से मांगे रखी हैं और इनका उद्देश्य क्या है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो तैयारी आपने की है, बड़ी बात तो ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके बाद इस समुदाय की जो आवाज़ को आप उठा रहे हो। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, पे बैक टू सोसाइटी, तो ये मुझे आपके माध्यम से आज समझ में ही आ रहा है कि वास्तविक जो पे बैक टू सोसाइटी क्या होती है वो आपसे सीखें। तो क्या लगता है सर, इतना बड़ा रिस्क लेकर आप जा रहे हो, क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक नौकरी की बात है तो मैं अकेला नौकरी करता हूँ, बाकी सब तो मेरा भाई मजदूर है, मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरे चाचा मजदूर हैं, मेरी समाज के लगभग ज़्यादातर लोग मजदूर हैं। आज़ादी से लेकर पिछले 20 सालों तक जो नौकरियाँ मिली, रिजर्वेशन का ठीक से पालन ही नहीं हुआ, प्रतिनिधित्व मिला नहीं। फिर जब प्रतिनिधित्व मिला तो सरकार ने नौकरियां निकालना ही बंद कर दिया। अब बता, सरकार ने निजीकरण कर दिया। भैया, जब निजीकरण कर देंगे तो सरकार में प्रतिनिधित्व समाप्ति हो जाएगा, हमें नौकरी मिलेगी नहीं। और हमारा समाज कितना आगे बढ़ा है अभी, एक मामला ये हो गया। दूसरा, हमारे लोग नौकरी में थे, पदोन्नति में जो रिजर्वेशन था उससे थोड़ा आगे बढ़े, तो इन लोगों ने 2016 में सरकार के लोगों ने कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन नहीं किया। सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। एससी एसटी के जितने भी सम्मेलन हुए उसमें सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री जा के लंबे चौड़े भाषण और वादे करते हैं कि हम पदोन्नति में आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो समाज में बहुत रोष व्याप्त है। ठीक है। दूसरी बात, पट्टे आपने दिए नहीं। 2002-3 में जो पट्टे पिछली सरकार ने दिए, वो पट्टे या तो आपने गलत अनुमति दी, पट्टे बेच दिए, आपने अपने लोगों को दिलवा दिए। आप किसी एडीएम ने, मतलब अधिकार नहीं है उसको, जैसे राजगढ़ का एडीएम था, उसने उसको अधिकार नहीं है। पट्टे की विक्रय की अनुमति का अधिकार केवल और केवल कलेक्टर का है। उसने एडीएम ने बिना अनुमति की वो पट्टे विक्रय की खुद ने अनुमति दी, तो गलत है ना। इसका मतलब ये सरकार ये चाह रही है, सरकार ये करवा रही है। पट्टे आपने दिए नहीं, जिनको पट्टे मिले उनकी दूसरे लोगों का दबंगों के कब्जे है, सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। दूसरी बात, हर काम करने के लिए आधुनिक तरीके के उपकरण उपलब्ध हैं। हमारे भाई बंधों को जो सफाई करते हैं उनको आप सीवर में उतार देते हो। पूरे देश में हर साल 350 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। क्या ये अमानवीय नहीं है? आप बताइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कानून बनाए, सीवर में जिसकी मौत होती है, जो अधिकारी उनको निर्देश देता है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा करिए कि जानबूझकर उसको उतारा है। भाई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कई बीमारियों से जूझता है। ये गंदा काम कौन करता है? ये लोग करते हैं क्या? नहीं करते ना, हम लोग करते हैं। भाई, जो सेवा कर रहा है उसका थोड़ा बहुत सम्मान तो करो। आप उसको मौत के घाट उतार दे रहे हो। अभी आप देखो,
एक मुद्दा ये भी है, अभी भिंड के कैरोरा में जिस पूरा देश विश्व में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट हो रही है, उनके बिहारों पे पथराव हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा। भाई उनको पकड़िए ना, क्यों नहीं पकड़ रहे आप? इसके अलावा रानी दुर्गावती एक योजना चलती थी SC/ST के लोगों को जिससे रोजगार स्थापित हों, इनने तो चालू नहीं करी, पिछली सरकार ने की, इनने बंद कर दी। 9-10 साल हो चले। कौन से तरीके से हम काम करें? रोजगार कैसे दोगे? नौकरियां आपने छीन ली, डिजिटीकरण कर दिया, आपके रिश्तेदार और जो आपके चहेते थे उनको ठेके दिला दिए, आपने रोजगार की योजनाएं भी छीन ली। और इलेक्ट्रिसिटी की आप देखिए, 2011 का आंकड़ा बता रहा हूँ, पूरे देश में एक दिन में 39 लोगों पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। आज ये मामला डबल तिबल हो चुका है। सरकार क्या कर रही है? SC/ST के लोगों पे कितना अपने अत्याचार हो रहा है, सरकार गुमराह कर रही है। तो आप ये मानते हैं कि ये जो सरकार है ST/SC को देती कुछ नहीं है, हाँ, केवल घोषणाएं करती हैं, इनके साथ शोषण करती हैं। तो ये भी मानते हैं कि सरकार जानबूझ के इनके साथ शोषण करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार जानबूझ के ये सब कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। अब आप ये देखिए, आप एक मुद्दा और है हमारा, जैसे शहरिया जनजाति है, शहरी जनजाति अपने आसपास है, ट्राइब्स की सबसे पिछड़ी जनजाति है, उस जनजाति की पिछले समय में भाषाई शिक्षकों की जॉब लगी थी, सरकार ने उनको ही जॉब से पृथक कर दिया। अरे भैया, जिसके घर में कभी ट्यूबलाइट नहीं जली, कुछ नहीं मिला, उस आदमी ने आके वहाँ पढ़ाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, आपने उनको भी निकाल दिया। तो कम से कम उनको बहाल करो ना आप। इन मुद्दों को लेकर हम 19 अप्रैल को मुरैना से पदयात्रा शुरू करेंगे। सड़क के किनारे जहाँ जहाँ गांव मिलेंगे, कस्बे मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे। और ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, श्यामपुर के रास्ते 10 सितंबर को भोपाल में सभा करके उसका समापन करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर चुनाव का समय है, फिर ज़मीन पर काम करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा और देखिए, ये प्रशासन हमको कैसे गुमराह कर रहा है। 2 अप्रैल के 2018 के जो SC/ST एक्ट के दौरान कितना अन्याय अत्याचार हुआ, हमारे युवाओं को घर से निकाल कर जेलों में ठूंस दिया, उन केसों को लेकर मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं। मैं भी पीड़ित हूँ, 5-5 मुकदमे हैं। लेकिन अभी सम्मानित तो किया था 2 अप्रैल वालों को बुला करके, हमने केस वापस ले लिए, ग्वालियर में बड़ा कार्यक्रम करके चंबल में ये दिखाया, प्रमाण पत्र बांटे, उनका सम्मान किया, फिर भी केस वापस नहीं हुए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सरकार का कार्यक्रम है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो जब हमारे केस हमारे ऊपर हैं, जब वापस नहीं होंगे तो कैसे काम चले? आप छोटी छोटी धाराओं में, जिनमें 1-1 साल की सज़ा होती है, उन धाराओं को आप वापस कर रहे हो। 307 के हैं, लूट डकैती के तुमने मुकदमे मिला, उनको वापस करिए ना, उसमें तो आपका पैसा भी नहीं लग रहा, कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आ रहा। लेकिन सच बात ये है कि आप नहीं करना चाहते, आपकी मंशा नहीं है, आप हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो हम अपने मुद्दों को लेकर बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ये आप समझ रहे हैं कि ये जो सरकारें केवल घोषणाएं करती हैं, शेड्यूल कास्ट को कुछ देती नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा कि दोनों ही सरकारें ये बात करती हैं कि हम एट्रोसिटी के केसों को वापस लेंगे। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने तो ग्वालियर में एक बड़ा मेला लगाकर प्रमाण पत्र बांटे कि हम केसें वापस ले रहे हैं, लेकिन उनका झूठ कैमरे पर साफ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति भी पीड़ित है, 5-5 केसों की तारीखें कर रहा है। ये जो केस वापस किए हैं ना, वो ऐसे केस वापस किए हैं उनमें आपको 1 साल से कम की सज़ा होती या जुर्माना होता, लेकिन जो अनलीगल वास्तविक लूट डकैती के केस लगाए गए थे। आप सोचिए, इस समय भी शिवराज की सरकार थी। ये जो आंदोलन करने वाले लोग, मांग करने वाले लोग, क्या लूट करने गए थे? आंदोलन करने, अपने अधिकारों की मांग करने जब जाते हैं तो आपकी सरकारें पहले इन पर 307-300 लूट के ऐसे मुकदमे दर्ज करते हैं कि वो आज तक उन पर पड़ता रहता है, लेकिन आप चुप हो। ये खामोशी आखिर इन लोगों के साथ कब तक? सरकार से ये सवाल है राजवीर जी का। फिलहाल तो सर ये बहुत वादे कर रहे हैं, बहुत योजनाओं को ला रहे हैं, तमाम समुदाय के लिए अलग अलग सभा कर रहे हैं, जातिगत सभा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को पड़ी है केवल घोषणाएं,
घोषणाओं के आधार पर सरकार में जाना चाहते हैं। शिक्षा देश की ध्वस्त कर दी है प्रदेश की। रोजगार के नाम पर लोगों के हाथ में भीख की तमाम कटोरा ये रोजगार मांगते घूम रहे हैं। और स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था करें तो ये लॉकडाउन में आपने देखा कि इतने घरों में कफन नहीं तो इतनी लाशें उठी थी। ये रोजगार, ये समय भी आपने देखा होगा। इस समय जो सरकार है केवल व्यक्ति को उसी समय थोड़ा सा लाभ देके सरकार में आना चाहती है। इन सरकारों के खिलाफ क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कहावत सुनी है आपने, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग पढ़े लिखे लोग शांत रहे। अब आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, मेरा धैर्य टूट गया है, तो मैं फिर संघर्ष के रास्ते पे खुद ही चलने तैयार हूँ। और हम रोज़ आसपास क्षेत्रों में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोगों से बात हो रही है, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग साथ देने तैयार हैं। और देखिए, आग लग चुकी है, परिवर्तन निश्चित होगा। आग लग चुकी है, परिवर्तन निश्चित होगा। मतलब ये इनकी बात नहीं है, इन जो लोग इनसे मिलते हैं, ये इनको मिल रहे हैं, उन लोगों के सब के दिल में ये बात तो है, इस बात की टीस तो है कि कहीं न कहीं नहीं 100% ये सरकार है ST SC के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। आखिर ये जुल्म ये लोग कब तक सहेंगे? इस बात को तो आज की वर्तमान सरकारों को समझना होगा या आने वाली सरकारों को भी इस बात को समझना होगा। आखिर शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग कब तक न्याय के लिए दर दर भटकेंगे? कब तक इनको प्रताड़ित किया जाएगा? ये बात तो आने वाली सरकारों को सोचनी होगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और जो लोग ये फेसबुक पर देख रहे हैं उसको चैनल को फॉलो करने के साथ साथ में शेयर भी कर दें, ताकि हम हर एक खबर आप तक जल्दी से पहुंचा सकें। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।